अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज हम आपसे उन जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम इस साल वेकेशंस के लिए गए थे। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो मंसूर, हम लोग पहले कहाँ गए थे? तो हम 3 जगह गए थे ना। जी, इस साल हम 3 जगह गए हैं। तो कनाडा, जी, कनाडा, मोंटेनेग्रो मोंटेनेग्रो और और सर्बिया। बेलग्राड। सो सबसे पहले हम कनाडा का जिक्र करते हैं। कनाडा में हम क्वेबेक में गए थे और क्वेबेक का एक सिटी है मॉन्ट्रियल, और फ्रेंच में कह दिया मैंने मॉन्ट्रियल, इंग्लिश में मॉन्ट्रियल कहते हैं। तो आप बताएं उधर के बारे में थोड़ा बहुत, आपको कैसा लगा उधर का तजुर्बा? उधर का अच्छा लगा हमें इसलिए कि क्वेबेक जो है वो ज़रा फ्रेंच के साथ उनका काफ़ी ताल्लुक़ है। फ्रेंच स्टाइल है तो हमें अच्छा ही लगा, क्योंकि फैमिलियर लगा। जैसे हमारे यहाँ इधर होता है फ्रांस में, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर थी सिवाय कुछ बातों के। ये लोग फ्रेंच बोलते हैं मगर उनकी फ्रेंच ज़रा डिफरेंट है। एक्सेंट बहुत डिफरेंट है। हाँ। और लफ्ज़ भी असल में उनकी फ्रेंच ऐसे है कि जैसे वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे ही महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। तो जो फ्रांस के फ्रेंच लोग होते हैं उनको अजीब लगता है। कई इडियम्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं जी। और समझ में भी कभी टाइम लगता है। एक्सेंट उनका जो है ना इस तरह का है कि उनकी फ्रेंच स्पेशल है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम कोई फ़र्क नहीं कहेंगे, बस स्पेशल है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी अनोइंग लगी कि एक तो हमें प्राइसेस काफ़ी हाई लग रही थी एज़ कम्पेयर टू यूरोप ना। दूसरी बात है, जब हम काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे टैक्स ऐड करते हैं अलहदा से। यूरोप में टैक्सेस जो हैं प्राइस में इंक्लूड होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम पे करने जाते थे तो प्राइस हाई और हो जाती थी और हमें काफ़ी अनोइंग लगता था। बिल्कुल पता नहीं चलता है कि कितने पैसे खर्च होंगे। हाँ, इन द एंड आप कितना पे कर रहे हैं ये नहीं पता चलता। आप चीज़ें लेते वक्त कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इतना होगा, आपको सरप्राइज़ मिलता है काउंटर पे जाके। तो ये था। और दूसरी बात, वहाँ पे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि लोग बहुत अच्छे हैं, लोगों का रहन सहन अच्छा है और वो लोग अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं। किसी किस्म का आपसे कोई डिफरेंट बिहेवियर नहीं हमें महसूस हुआ। वेलकमिंग है। और जहाँ तक वहाँ पे ड्राइविंग का है तो ड्राइविंग मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ। मंसूर को शुरू में थोड़ा सा हो रहा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से फ्रांस से डिफरेंट थे, लेकिन इवेंचुअली बाद में मतलब he was one who drove more than me. So उधर ड्राइविंग में एक तो वो है कि लोग बहुत तेज़ जाते हैं। हाँ, ये बहुत मसला है। हाईवे के ऊपर बहुत तेज़ जाते हैं। मतलब हालांकि वो स्पीड लिमिट होती है मगर कोई परवाह नहीं करता है, कोई फिक्र नहीं है। और मुझे तो लगता है वहाँ पे कैमरे भी नहीं वर्कआउट करते, कुछ होता ही नहीं है। कैमरे हैं मगर इतने नहीं हैं जैसे यूरोप में हैं, जैसे हमारे यहाँ कैमरा के बहुत वो है और लोगों को पकड़ भी लेते हैं, उनके पॉइंट्स भी चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ हमें ऐसा नहीं नज़र आया। लोग बहुत तेज़ जाते हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है उधर के हिसाब से। और दूसरी बात है कि वो कार जो हैं वो ह्यूज होती है। हाँ, कारें पता नहीं क्यों, जैसे नहीं, वहाँ के लोग भी ह्यूज है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने कारें भी ह्यूज रखी हुई हैं। हम लोगों को थोड़ी सी आदत नहीं है इतनी ह्यूज कार्स की, तो थोड़ा सा शुरू में हुआ था मगर फिर आदत हो गई थी। मगर जितनी ह्यूज कार है उतना आसान है उनको ड्राइव करना, ये है बात है ना।
लगता है बहुत बड़ी हैं और ये है। पेट्रोल बहुत खाती हैं ये, हाँ। समझ में नहीं आता, उनको कोई परवाह नहीं है। एक और चीज़ अच्छी है, वो जो स्मॉल जॉब्स हैं। हाँ, वो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इवन दूसरे कंट्रीज़ में भी, हम यूरोप के, ये छोटी छोटी जॉब्स ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी जगह ऑटोमेटिक मशीनों ने ले ली हैं। जैसे वो टिकट मशीन में टिकट डालने के लिए एक आदमी खड़ा होता है, वो आपसे कार पार्किंग में आपसे टिकट लेके वो डालता है, और थोड़ा सा मतलब छोटी छोटी जॉब्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। दिस इज़ गुड, अच्छी चीज़ है वो, हमें ये चीज़ पसंद आई थी। और मेट्रो सिस्टम बहुत अच्छा है मॉन्ट्रियल का, और वहाँ पे हर जगह जाने के लिए मेट्रो भी अवेलेबल है, हर सिटी के हर हिस्से के लिए। इतनी लाइंस तो नहीं है मेट्रो की, 4 लाइंस है ना? हाँ, 4 लाइंस है, मगर इनफ है, पूरे सिटी को कवर करती हैं वो। हाँ, सिटी इतना बड़ा नहीं है। हम्म, और दूसरी बात है कि वेदर की वजह से आप अंडरग्राउंड मार्केट की बात करें। हाँ, अंडरग्राउंड सिटी है, पूरा शॉपिंग मॉल है जनाब, मेरी पैराडाइज। वहाँ पे ऐसा ही लगता है पैराडाइज की तरह। वहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड सिटी मॉल बना रखा है मॉन्ट्रियल में, और कनेक्टिंग है विद मेट्रो के साथ भी, टनल्स के साथ भी। आप टनल्स के थ्रू आप डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में जा सकते हैं अंडरग्राउंड। और ये इसीलिए है मंसूर के जब वेदर -30 -40 होता है तो लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़ता, अंदर से ही पूरे सिटी में वो घूमते हैं। और मेट्रो भी कनेक्टिंग है, तो एक तरह से अंडरग्राउंड सिटी बना रखा है उन्होंने मॉन्ट्रियल में। और गर्मियों में भी, और गर्मियों में बहुत गर्मी होती थी उधर, काफ़ी गर्मी होती थी, तो उस हिसाब से हमें अच्छा लगता है। और जैसे हम लोग ने बस भी ली है, हमने मेट्रो भी ली है, कार ड्राइविंग भी काफ़ी की है, तो हमें एहसास हुआ है कि जब बस का इंतज़ार करते हैं तो धूप में जल जाते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान याद आ जाता है। तो काफ़ी मतलब अच्छा सिटी है। काफ़ी अच्छा सिटी है। चले फिर अब उसके बाद हम लोग वापस आए थे पेरिस, फिर हम लोग गए थे कोटोर, मोंटेनेग्रो। तो मोंटेनेग्रो के एक तरफ वो है एड्रियाटिक सी, हाँ, जो इटली के साथ है। तो और ऑस्ट्रिया दूर नहीं है वहाँ से। ग्रीस भी दूर नहीं है, ग्रीस भी नहीं दूर है। क्रोएशिया तो साथ ही है, क्रोएशिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बिल्कुल मतलब एक बे के अंदर वो बना हुआ है, बे के अंदर है। हाँ, और उधर काफ़ी बड़ी बड़ी क्रूज शिप्स आती हैं, और उधर बहुत सारी माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के बीच में से समुंदर है, और इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको जाना है तो हम रिकमेंड करते हैं, आप ज़रूर जाएं। बस ये ख्याल रखें कि वो हिली प्लेस है। इवन उनका एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा है। ऐसे लग रहा था कि पीछे की ज़माने में चले गए हैं। हाँ, जैसे पहले होता था एयरपोर्ट से पे ना, जहाज़ में से उतर के आप पैदल एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, और बिल्कुल सीढ़ी लगाई उधर से नीचे, बिल्कुल मतलब सामने ही, मतलब बोर्डिंग लॉन्च था, सब कुछ मतलब सामने था, जहाज उधर ही रुका था जाके। एक जो प्रॉब्लम है, पहले हम टीवा में उतरे थे, टीवा एयरपोर्ट पे उतरे थे, इसलिए कि कोटोर में कोई एयरपोर्ट नहीं है। कोटोर में एयरपोर्ट नहीं है। टीवेट जो है कैपिटल है उनका मोंटेनेग्रो का, सबसे करीब है, 20 मिनट्स ड्राइव है। टैक्सी से आप 20-25 मिनट में पहुंच जाते हैं कोटोर। तो बस एक मसला है कि टूरिस्ट सीजन में बहुत टूरिस्ट होते हैं, तो बहुत ट्रैफिक जैम होता है वो विद इन द सिटी। मगर अगर आप पैदल चलें तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि पूरी एक ओल्ड सिटी है, जिसमें सिर्फ आप पैदल जा सकते हैं। एग्जैक्टली, फोर्ट है पूरी, और बहुत अच्छा है, मतलब आप पैदल चलते हैं लेकिन इतना फील नहीं होता। बस ये कि थोड़ा हिली है तो थकावट तो होती है, लेकिन के अच्छा लगता है। अब ओल्ड सिटी भी बहुत अच्छा था,
और सब हमने मतलब डिस्कवर किया है और अच्छा लगा है। बीच तो छोटे छोटे बीच हैं वो, बीच ऐसे अरे नहीं है नहीं, जैसे हाँ। मतलब लार्ज बीच नहीं है, मतलब आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इट्स बे है तो इसलिए बे के बीच इतने बड़े नहीं होते, लेकिन यू कैन एंजॉय एनीवे। हाँ, बिल्कुल। तो बस ये था। और उसके बाद हम कहाँ गए थे? तो उसके बाद हम सर्बिया गए थे। सर्बिया गए थे, इसलिए कि सर्बिया पास ही था। हाँ, अम, बेलग्राड। बेलग्राड सिटी जो है वो काफ़ी अच्छी सिटी इट्स अ है, ह्यूज काफ़ी सिटी, बड़ा हिस्टोरिकल सिटी है। हाँ। मगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इतना, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम किसी जगह गए हैं और हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया। हाँ क्यों हाँ, बताइए? ये हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम किसी जगह को देखने गए और वो जगह हमें पसंद नहीं आई, इसलिए कि वहाँ पे इट्स मिलिट्री सिटी, मतलब वहाँ पे आपको ज़्यादातर मिलिट्री के म्यूज़ियम, मिलिट्री की चीज़ें नज़र आएंगी, सोल्जर्स की मोनूमेंट्स और वो जो कैनन्स होती हैं वो, इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा आपको दिखेंगी। और उसके अलावा एक तो ये था कि ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हमें लगा इस वजह से, और दूसरी चीज़ थी गर्मी बेहद थी, वो तो खैर होती है समर्स में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें डिसअपॉइंट किया है वो लोगों का जो बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, और ऐसे लगता था जैसे वो हमें पसंद नहीं कर रहे, और वो लोग काफ़ी मतलब हमें उनकी नज़रों से पता चलता था कि वी आर नॉट वेलकम देयर। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है कि हमने कोशिश की टैक्सी लेने की, और हाँ, टैक्सी वाले स्टैंड पे तीन के चार टैक्सी खड़ी थी, और तो हमने दूर नहीं जाना था, दूर नहीं जाना था, मगर सिटी में ही जाना था हमें। हमारे पास लगेज था, तो उन्होंने साफ और कह दिया हर कि टैक्सी ड्राइवर ने रिजेक्ट कर दिया हमें लेने से। और उसके बाद तो खैर हमने टैक्सी लेने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से हमें रिजेक्ट किया गया, जबकि टैक्सी खाली खड़ी थी उस स्टैंड पे के पीछे एक। और फिर बसेस का जो सिस्टम है वो भी बहुत अजीब था, हमने चाहा कि हम बस लेकर शहर घूमें, तो वो भी वो आपको क्या बताया था? ये बताया क्या कि वो सिस्टम को बदल रहे हैं और वो सही नहीं चल रहा है, और उसको यूज़ करने के लिए आपको लोकल सिम, टेलीफोन की लोकल सिम से की चाहिए होती है, इसलिए कि जो पैसे हैं वो आपके उसमें से निकलते हैं, उससे टेलीफोन प्रोवाइडर से निकलते हैं, तो आपके तो पास लोकल सिम होनी चाहिए। हाँ, तो इट मीन्स दैट टूरिस्ट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट वाज रियली अ पिटी, बिकॉज बसेस काफ़ी थी, ट्राम्स भी हमने नज़र आए हैं, और वो हमें कह रहा था होटल का वेटर कि आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना चेकअप नहीं होते, कंट्रोल नहीं होते, कभी कभार ही होते हैं, लेकिन जो शहर के लोगों की नज़रें और एटीट्यूड और इस किस्म की बातें थी, उससे हम लोगों ने सोचा कि अगर हम पकड़े गए तो हम वी विल एंड अप इन द जेल, तो हम लोग मतलब क्या करेंगे, हमने रिस्क नहीं लिया, इसलिए हम पैदल ही चलते रहे और बहुत चले। और रेस्टोरेंट्स में भी हमें रिजेक्ट किया गया कई जगह, एक दो जगह हम रेस्टोरेंट में गए हैं तो वो लोग दिन के 1 बजे कह रहे हैं कि नहीं जी अभी तो ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी तो नहीं आप कर सकते, बाद में आइएगा, तो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। तो हम लोग टाइमिंग रेस्टोरेंट के भी अजीब थे, कई हाँ 12 बजे खुलते हैं कि 8 बजे बंद हो जाते हैं रात के, हाँ, तो यू नेवर नो, हर रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स अलहदा थे। और दूसरी बात ये कि एयरपोर्ट में हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, एक तो सारी फ़्लाइट्स ज़रूर लेट होती हैं, बिल्कुल। आपने एयर सर्बिया लिया है तो एयर सर्बिया भी मत लीजिए सबसे बुरी एयरलाइन है, हम समझते थे भी ये सबसे बुरी है, लेकिन नहीं भाई, उससे
कहीं ज़्यादा पूरी और भी एयरलाइन है जिनमें एक से घंटा तो एक लेट एयर सर्बिया बहुत ही मतलब पैथेटिक था हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ। तो मोंटेनेग्रो से भी बहुत हम हाँ, लोग लेट 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 आए थे। लेट फिर गई है। पेरिस के लिए भी जो थी वो बहुत लेट थी और काफ़ी एयरपोर्ट भी पैथेटिक सा था, इतना वो नहीं था। तो बेलगाद का वो इम्प्रूव कर रहे हैं, बना रहे हैं हाँ अभी। बना रहे हैं, तो इसलिए तो नीचे की तरफ नीचे की लेवल अच्छी नहीं थी। हम्म, कितना गंदा सैंडविच हमने खाया था, जिंदगी में नहीं खाया होगा। तो और वही लोग नॉट वेलकमिंग बिल्कुल नहीं वही नॉट वेलकमिंग लोग ना, कोई भी रेस्टोरेंट के लिए। सब लोग बहुत एनीवे कभी एनीवे कभी ऐसे होता है। ये एक्सपीरियंस है और हम ये ज़रूर बताना चाहते थे अपना एक्सपीरियंस, ताकि आप और लोग को पता रहे। आखिरी बात है, ये मेरी रीडिंग है और मेरे ख्याल में और भी कंट्री में उधर के ऐसे है कि इन लोगों ने ज़्यादा देर नहीं हुआ है उन जंग वॉर के देखी है, हाँ। जंग देखी है, जंग के थ्रू गए हैं, तो काफ़ी सफ़र किया इन लोगों ने। दे आर सब नॉट रेडी टू वेलकम टूरिस्ट एक्चुअली। बिल्कुल हाँ अभी ये हाँ ज़ख्म बंद नहीं हुए हैं, हम्म, तो दे डोंट लाइक स्ट्रेंजर्स। तो मैंने वो भी देखा था एक और वो तो यूगोस्लाविया का नहीं था मगर अल्बानिया का था, वो भी उधर ही है। उधर भी लोग ऐसे हैं ज़्यादा। ऐसे अल्बानिया का तो बहुत बुरा हाल है अभी भी। वो लोग तो काफ़ी वो मतलब जब लोग अपने कंट्री में खुश नहीं हैं तो ऑफ कोर्स वो टूरिस्ट को नहीं वेलकम करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो लोग भी मतलब, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ अच्छे लोग नहीं हैं, मगर ये कि वो लोग रेडी नहीं हाँ, हैं। होटल में तो बहुत अच्छे थे। होटल अच्छा था हाँ, हमारा, एयरबिन भी अच्छा नहीं था। कई रेस्टोरेंट में भी अच्छे थे, कई में अच्छे नहीं थे। बस होटल सही था मगर इस तरह की बात नहीं थी। लेकिन ये कि जैसे मंसूर कह रहे हैं कि वो लोग स्ट्रगल में रहे हैं काफ़ी और काफ़ी सफरिंग में रहे हैं, तो शायद इस वजह से वो लोग इस तरह के हैं। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही है कि अभी वो वहाँ जाने का कोई वो नहीं, और हमें कोई ख़ास वहाँ पे इतना मतलब वेलकमिंग बिहेवियर नहीं मिला बाकी जगहों के मुकाबले में। तो जनाब ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए हम कभी कहीं और जाएंगे तो फिर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।